स्टूडेंट्स एट पी स्टडी के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। तो सबसे पहले देखते हैं दूरी में नंबर 1 में आपको परिभाषा लिख देना है। तो दूरी की परिभाषा गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग या पथ की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं विस्थापन नंबर 1, उसमें भी आपको परिभाषा लिख देना है। किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत या न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दूरी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो मान लेते हैं हम, ये हो गया आपका घर और ये हो गया आपके दोस्त का घर। आप अगर यहाँ से इस रास्ते से जाते हो तो ये आपका हो जाएगा दूरी, जो कि मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। और विस्थापन क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य, तो मान लेते हैं कि एक बिंदु है आपका घर और दूसरा बिंदु है आपके दोस्त का घर, के मध्य तय की गई लंबवत या न्यूनतम दूरी। तो इनके मध्य तय की गई सबसे कम दूरी कौन सी होगी? जब हम यहाँ से सीधे आपके दोस्त के घर में चले जाएंगे, जब हम यहाँ से सीधे आपके दोस्त के घर में चले जाएंगे तो ये सबसे न्यूनतम दूरी होंगी। और जो आप सड़क के द्वारा जाएंगे वो होंगी आपकी दूरी। तो जो न्यूनतम दूरी होती है वही विस्थापन होता है। और आप सड़क के माध्यम से जाओगे वो होंगी दूरी, और सीधे जाओगे वो होगा आपका विस्थापन। देखते हैं नंबर 2। तो दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो अब देख लेते हैं कि दूरी किस प्रकार से अदिश राशि है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि दूरी जो होती है उसके लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम यहाँ से अगर जा रहे होते हैं तो हम आड़े टेढ़े रास्ते से कहीं भी जा सकते हैं। वो रास्ते की कोई दिशा महत्व नहीं रखती है, जिधर भी हम चलेंगे उस पर दूरी तय की जाएंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि किस प्रकार है। तो विस्थापन के लिए हमें दिशा की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम विस्थापन इस घर से इस घर जाना है तो विस्थापन हमें कोई एक निश्चित दिशा में करना होगा। जिस प्रकार हम इस घर से इस घर में जा रहे हैं तो हमें ये वाली दिशा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम दूसरी दिशा में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो विस्थापन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार विस्थापन एक सदिश राशि है। नंबर 3 में देखते हैं, दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। अब देख लेते हैं कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो दूरी सदैव धनात्मक इसलिए होती है क्योंकि जब हम इस घर से जाएंगे तो हम कोई ना कोई रास्ते से जाएंगे और किसी न किसी दूरी को तय करेंगे जो कि हमेशा धनात्मक में ही रहेंगी। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे हो सकता है? विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो जब हम यहाँ से किसी वस्तु पर इस दिशा में बल लगाएंगे और उसका विस्थापन उसके विपरीत दिशा में होगा तो इसका मान ऋणात्मक होगा, इसलिए विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। और अगर हम यहाँ से किसी वस्तु पर इस दिशा में बल लगाएंगे और वह इसी दिशा में आगे की ओर जाएंगी तो वह विस्थापन धनात्मक होगा, जो कि प्लस में होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। नंबर 4 में देखते हैं, दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होती है और विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। उसके लिए आप इस चित्र में देख सकते हैं कि दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होती है। तो यहाँ पर विस्थापन का मान है 200 मीटर और दूरी का मान है 1 किलोमीटर, अर्थात दूरी जो है विस्थापन से अधिक है। जब यह रास्ता ऐसे सीधी रेखा में होती और न्यूनतम दूरी में होती और तब उसका विस्थापन भी उसी के बराबर होता, अर्थात दूरी और विस्थापन बराबर या फिर दूरी का मान विस्थापन से अधिक हो सकता है। दूरी जो है विस्थापन से बड़ी होती है, इसलिए विस्थापन का मान जो है दूरी से कम या फिर दूरी के बराबर हो सकता है। इसके बाद देखते हैं नंबर 5, दूरी
दूरी का सूत्र हो जाता है चाल गुणित समय। और नंबर 5 में विस्थापन का सूत्र लिख देंगे। विस्थापन का सूत्र हो जाता है वेग गुणित समय। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी अंतर समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।